हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स का पार्ट होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो कि दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं। जैसे कि 7 + 2, ये दो ऑपरेंड हो गए, ये राइट ऑपरेंड हो गया, 7 लेफ्ट ऑपरेंड हो गया। तो दो ऑपरेंड्स के साथ जो ऑपरेटर्स काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? बाइनरी ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो भी दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं। ये क्या करते हैं? दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स। ये क्या करते हैं? दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं। जैसे कि 5 > 7, यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है ये क्या कर रहा है कि राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले, राइट ऑपरेंड और लेफ्ट ऑपरेंड दोनों को कंपेयर कर रहा है कि क्या 5 लार्जर होता है 7 से। क्या कंडीशन ट्रू है? कंडीशन यहाँ फॉल्स है। ठीक है, अगर लिखा होता 5 > 7, क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। तो 5 जो है वो 7 से स्मॉलर वैल्यू है, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या है? ट्रू। तो सी लैंग्वेज में ये जो फॉल्स और ट्रू है, इन वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए कोई अलग से डेटा टाइप नहीं है। जैसे कि सी लैंग्वेज और जावा की बात करें तो वहाँ पे बूलियन नाम का एक डेटा टाइप होता है जो कि ट्रू और फॉल्स को होल्ड करता है। ठीक है, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है। तो इन वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर कंडीशन फॉल्स है उस केस में आउटपुट 0 रहेगा, अगर कंडीशन ट्रू है उस केस में आउटपुट 1 रहेगा। ठीक है, तो in C language there is no separate data type to hold result in the form of true and false। तो true और false को होल्ड करने के लिए अलग से कोई डेटा टाइप नहीं है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 0 और 1 को यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमेशा जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनका जो आउटपुट रहेगा वो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 और 1 की बात करें तो दोनों क्या हैं? कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो हमेशा सी लैंग्वेज में जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी इवैल्यूएशन होगा जिस भी एक्सप्रेशन का, उसका जो फाइनल आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब यहाँ पे इस 0 और 1 को होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई ना कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर टाइप का क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ किस टाइप की हैं? इंटीजर टाइप की हैं। ठीक है, तो टू होल्ड द रिजल्ट एज 0 एंड 1 वी नीड इंटीजर कंटेनर। हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर कंटेनर। इंटीजर कंटेनर या तो कोई वेरिएबल हो सकता है या फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकता है, जैसे कि %d, जो कि क्या करता है? इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखें तो 7 > 12, क्या एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है? तो 7 जो है वो 12 से स्मॉलर होता है, तो इस केस में जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा? ट्रू। ट्रू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 1। तो 1 जो है वो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है उसको कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर कंटेनर हो गया जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को कंटेन करता है, होल्ड करता है। यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का res नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। इसमें हम क्या असाइन कर रहे हैं? इस एक्सप्रेशन को, जो कि क्या रिटर्न कर रहा है? यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहा है। तो 1 जो है वो इस res नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो हमेशा जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनका जो आउटपुट होगा, जो कि किस फॉर्म में होगा? या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। उसको होल्ड करने के लिए हमेशा कोई इंटीजर टाइप का कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करें या प्रेसिडेंस की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस जिसको रिमाइंडर भी बोला जाता है, एंड प्लस एंड माइनस। ये ऑपरेटर्स किस में आते हैं? अर्थमेटिक में। इनके प्रेसिडेंस की बात करें तो ये जो तीनों ऑपरेटर हैं इनका हाई प्रेसिडेंस है और इन दोनों का लो प्रेसिडेंस है। ठीक है, तो किसी एक्सप्रेशन में अगर ये ऑपरेटर्स आते हैं तो सबसे पहले इन तीनों को इवैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद प्लस और माइनस को इवैल्यूएट किया जाएगा। अब अगर किसी एक्सप्रेशन में ये तीनों ऑपरेटर्स ही साथ हैं जिनका प्रेसिडेंस सेम है, उस केस में जो इवैल्यूएशन होगा वो एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करते हुए होगा, जो कि क्या कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो ऑपरेटर पहले आ रहा है उसको पहले सोल्व करो, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में सोल्व करो। जैसे कि 5 × 7 / 2, इस केस में दोनों का प्रेसिडेंस सेम है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे
जो ऑपरेटर पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीज़न ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से ये हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो इनमें से ये जो 4 ऑपरेटर हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन चारों ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है। इनका हाई है किनके कंपैरिजन में, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। इनका जो एसोसिएटिविटी रूल है वो क्या कहता है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में ये ऑपरेटर साथ में आते हैं, ठीक है, तो उस केस में इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेफ्ट टू राइट। तो दोनों ऑपरेटर जो हैं इनका प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होगा वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो ऑपरेटर पहले आ रहा है उसको पहले इवैल्यूएट करेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में। तो सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जब हम छोटी क्लासेस में थे तो उस केस तब 5 इक्वल्स टू 5 है। इसको हम कैसे सॉल्व करते थे कि ये जो ऑपरेटर है ये कंपेरिजन ऑपरेटर है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है कि क्या 5 इक्वल होता है 5 के, तो ऑब्वियसली होता है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होता, ट्रू होता। लेकिन सी लैंग्वेज में ये जो ऑपरेटर है ये एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, यानी कि a इक्वल्स टू 5 लिखा है तो ये इन दोनों को कंपेयर नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि 5 जो है वो a नाम के वेरिएबल को असाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज में अगर कंपेरिजन करना है तो उसके लिए हम डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, 5 और 5 को दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा कि ये 5 और 5 दोनों इक्वल हैं, तो इस केस में आउटपुट क्या रहेगा, ट्रू। और ट्रू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है उसको एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। अगर इस एक्सप्रेशन की हम बात करें तो इसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है उसको सबसे पहले देखेंगे। तो इनमें से अगर हम बात करें तो दो ऑपरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले जो इवैल्यूएशन होगा वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का होगा, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, ओके। तो सबसे पहले इनमें से जो इवैल्यूएशन होगा वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का होगा। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में से भी जो हाई प्रेसिडेंस है वो किनका है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड रिमाइंडर, इनका हाई प्रेसिडेंस होता है इन कंपेयर्ड टू सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑपरेटर। तो सबसे पहले कौन इवैल्यूएट होगा यहाँ पे, रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5, तो यहाँ पे आउटपुट 5 + 9 > 9 -2 प्लस, यहाँ तक हम एज इट इज़ लिखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। 7% बाई 3, यानी कि 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 = 6। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 1, यहाँ आउटपुट क्या रहेगा, 1। अगर कुछ ऐसे लिखा होता 7 डिवाइडेड बाई 3, इस केस में जो आउटपुट होता वो क्या होता है यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, परसेंट सिंबल है, जो कि क्या करता है, रिमाइंडर को आउटपुट बताता है, ठीक है। यानी कि जो इसका आउटपुट रहेगा वो क्या होगा, जो भी रिमाइंडर जो वैल्यू बची हमारे पास वो, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, 1। बाकी हम एज इट इज़ लिखेंगे, ओके। अब इन ऑपरेटर्स में से बात करें तो अब सबसे पहले ये ऑपरेटर माइनस और प्लस, इन तीनों का सेम प्रेसिडेंस है, ठीक है, और सबसे हाई प्रेसिडेंस है। अब इनको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इन तीनों में से कौन सॉल्व होगा, तो तीनों का जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो ऑपरेटर पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि 9 + 5 14, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। 9 - 2, तो यहाँ पे आउटपुट 7 + 1, तो 7 + 1 उसके बाद सॉल्व होगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8, ठीक है। अब बाकी इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं, 5 > 7 = 9 < 4, ओके। अब इन ऑपरेटर्स में से हाई प्रेसिडेंस किसका है, 1 2 3 4 एंड 5 ऑपरेटर्स हैं। तो इनमें से ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर और ये, इन तीनों ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस है वो लो है इन कंपेयर टू
नॉट इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो सबसे पहले इन तीनों को सॉल्व किया जाएगा। इन तीनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो इस केस में कौन सा रूल अप्लाई होगा? एसोसिएटिविटी रूल। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो ऑपरेटर पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व करेंगे। क्या 14 लार्जर है 8 से? कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट क्या रहेगा? 1। अब इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा? ये वाला, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। क्या 5 लार्जर है 7 से? कंडीशन फॉल्स, तो आउटपुट 0। बाकी हम एज इट इज लिखेंगे। अब इनमें से हाई प्रेसिडेंस किसका है? इस ऑपरेटर का है। तो अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो 1 नॉट इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 9 क्या स्मॉलर है 4 से? कंडीशन फॉल्स, तो इस केस में आउटपुट 0। अब इन दोनों ऑपरेटर्स का यानी कि नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू ऑपरेटर दोनों का ही जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। इनका एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे जो ऑपरेटर पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व करेंगे। क्या 1 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1 0 के इक्वल नहीं होता है। कंडीशन क्या है? ट्रू कंडीशन है, तो इस केस में आउटपुट क्या होगा? 1। तो 1 इक्वल्स टू 0, इसको एज इट इज लिखा, ठीक है। तो क्या 1 और 0 इक्वल होते हैं? कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स के केस में आउटपुट 0। तो यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट होगा वो क्या होगा? 0। तो जब भी एक्सप्रेशंस में मल्टीपल ऑपरेटर्स हों उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं उनको? एसोसिएटिविटी रूल और प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग, ओके। जैसे स्मॉल क्लासेस में हम बोर्डमास रूल को यूज़ करते थे, ठीक है। कि कोई एक्सप्रेशन है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन सी लैंग्वेज में प्रेसिडेंस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। तो हमेशा, तो अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे कौन से ऑपरेटर हैं? 1 2 3, 3 ऑपरेटर्स हैं। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसका प्रेसिडेंस सबसे लो होता है। अब इन दोनों की बात करें तो इनमें से हाई प्रेसिडेंस किसका है? ग्रेटर देन ऑपरेटर का। तो 5 ग्रेटर देन 15, क्या 5 ग्रेटर होता है 15 से? कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट 0 यानी कि 0 इक्वल्स टू 5। क्या 0 5 के इक्वल होता है? नहीं होता है, तो इस केस में आउटपुट 0, ठीक है। तो 0 ए नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। सबसे लास्ट में कौन इवेलुएट होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है यानी कि 0 जो है ए नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर हैं ये दोनों क्या हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे लो होता है। इस केस में इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इसमें सबसे हाई प्रेसिडेंस जो है वो इस एक्सप्रेशन का है यानी कि ग्रेटर देन ऑपरेटर का। तो सबसे पहले इसको इवेल्युएट करेंगे यानी कि 5 क्या लार्जर होता है 15 से? तो 0 आउटपुट, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, इक्वल्स टू 5। ये ऑपरेटर असाइनमेंट का काम करता है यानी कि जो वैल्यू राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल है उसको असाइन करेंगे। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन 0 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे एल वैल्यू रिक्वायर्ड का हमारे पास एरर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो अपने लेफ्ट साइड में हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल को वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। यानी कि जो राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको किसको रिटर्न करेगा? वो इस लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल होगा उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट कभी भी अपनी वैल्यू चेंज करते हैं? क्या हम 0 को 1 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या हम a को b बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो कांस्टेंट्स अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। तो इस केस में जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? एल वैल्यू रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है और सी वेरिएबल है। तीनों किस टाइप के? इंटीजर टाइप के हैं। यहाँ पे सबसे पहले कौन इवेल्युएट होगा इस एक्सप्रेशन में? सबसे हाई प्रेसिडेंस इस ऑपरेटर का है, तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। क्या बी लार्जर है सी से? तो इस केस में बी में क्या है? 5 और सी में क्या है? 15। तो क्या 5 लार्जर है 15 से? तो कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो इसके राइट साइड में क्या लिखा है? एक वेरिएबल लिखा है। क्या लिखा है? एक वेरिएबल। लेकिन
अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें कंप्लीट की, तो सबसे पहले इसमें से कौन इवेल्युएट होगा, ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा जिसका आउटपुट क्या रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू। और कभी भी कांस्टेंट अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करते हैं, इसलिए जब हम 15 किसको असाइन करेंगे, 0 को। अब ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा इवेल्युएट होने के बाद, 5 लार्जर है 15 से इक्वल्स टू 15, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। बी में क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा है, ठीक है। सी में कौन सी वैल्यू है, 15, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा। इस केस में सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा जिसका आउटपुट क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स इवेल्युएट होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाने पे सबसे पहले जो 15 है वो किसको असाइन किया जाएगा, 0 को, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या हम 0 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं या 0 को कुछ और असाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होगा, एल वैल्यू रिक्वायर्ड का एरर आएगा। अगर यहाँ पे एक वेरिएबल होता, सपोज बी वेरिएबल होता, ठीक है, इस केस में सबसे पहले 15 जो है वो बी नाम के वेरिएबल को असाइन किया जाता। तो अब जो बी नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होती, 15। अब जो बी है उसमें जो वैल्यू है वो ए को असाइन की जाती है, यानी कि 15 किसको असाइन किया जाता, ए नाम के वेरिएबल को, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट को हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो एनी हाउ जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, वेरिएबल। राइट साइड में कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, फंक्शन कॉलिंग हो सकती है। सबका अगर एग्जाम्पल देखें तो a इक्वल्स टू 5, ये वेरिएबल है, ये क्या है, एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू। तो राइट साइड में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ क्या किया जाएगा, 5 जो है वो a वेरिएबल को असाइन किया जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कि a इक्वल्स टू b, सपोज b में 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है, b नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो किसको असाइन की जाएगी, a नाम के वेरिएबल को। कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, यानी कि a इक्वल्स टू 5 + 7 / 3, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। फंक्शन कॉल हो सकता है, फंक्शन कॉल की बात करें तो a इक्वल्स टू प्रिंटफ में हाई लिखा है, ठीक है। तो राइट साइड में कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसको 2 रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे 2 को क्या असाइन, जो a नाम का वेरिएबल है उसको क्या असाइन होगा, 2 असाइन होगा। ओके, तो हमेशा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, राइट साइड में कांस्टेंट वेरिएबल, एक्सप्रेशन और फंक्शन कॉल कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।